हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। ये आपकी समर कैंप की क्लासेस हैं। तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल्स हो गया, और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, क्या है इसमें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, दशमलव संख्या को गुणा करना है। तो क्या करेंगे हम, बताया था मैंने आपको 4.7 है, जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जितनी जीरो देख रहे हैं ना, उतने ही डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि एक के आगे एक जीरो है, तो ये 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 47। तो शिफ्टिंग द डिजिट्स आपको डायरेक्ट आप कर सकते हैं और सिंपल पड़ेगा, है ना। बाकी दूसरा भी मेथड मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया गया कि डेसिमल हटा के आप एक जीरो लगा सकते हैं नीचे, मतलब 10 लिख सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगर 4.7 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक के आगे दो जीरो हैं, तो मुझे दो डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल। अब दो डिजिट शिफ्ट करने के लिए 7 के आगे कोई डिजिट नहीं दिख रही, तो हम जीरो लगा देंगे और ये हो जाएगा 470। कितना हो जाएगा, 470। इसको लिख लेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अगर इसी को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.7 इंटू 1000। अब तीन डिजिट, तीन जीरो है तो तीन डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। 4 के बाद तो डेसिमल है ही, अब एक 7 आ गया, दो डिजिट जीरो जीरो लगा दी क्योंकि और डिजिट्स नहीं थे। ठीक है, तो 700, ये तीन डिजिट्स डेसिमल राइट में शिफ्ट हो गया। लास्ट में अगर हम नहीं भी लगाएं डेसिमल तो चलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4700.0 इक्वल टू 4700, एक ही बात है। ठीक है, नोट करेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज डैश देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन दैट आर मल्टीप्लाइड। बताइए क्या होगा, ब्लैंक में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आंसर तक पहुंचने के लिए इसके हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शंस होते क्या। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं बच्चों जिनका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, जैसे 1/2 इंटू 1/3। दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा आंसर, 1/6। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे 5/7 इंटू 3/5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3/7 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, 3/7। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे तो 5/7 बड़ा होगा 3/7 से, है ना। और 3/5 भी बड़ा होगा 3/7 से। कैसे, देखिए 3/5 इंटू 7/7 है, तो साथ ये 21/35 आ गया। ठीक है, ये 3/7 है इंटू 5/5 है, तो ये 15/35 आ गया। तो 21/35 छोटा होगा 15/35 से, यानी 3/5 क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। सेम इस केस में देखिए 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6, 1/3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1/6। मतलब अगर हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं
तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कम आएगा उन फ्रैक्शन से। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा कम आएगा उन फ्रैक्शन से। कौन से फ्रैक्शन से? प्रॉपर फ्रैक्शन से, जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही यहाँ पे बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन दैट आर मल्टीप्लाइड। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अगला क्या है? while dividing a fraction by another fraction we dash the first fraction by the dash of the other fraction। तो बेसिकली ये प्रोसेस बता रहे हैं आपको। ठीक है, दो फ्रैक्शन जैसे 3/5 को मुझे डिवाइड करना है किससे? 4/5 से। तो क्या करते हैं हम इस केस में? अगर मैं 3/5 लिख के मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी फ्रैक्शन का कर दूं रेसिप्रोकल 5/4, ऐसे ही तो करते हैं इनको डिवाइड। तो while dividing a fraction by another fraction we multiply the fraction by the, किससे मल्टीप्लाई करते हैं इस फ्रैक्शन को? रेसिप्रोकल ऑफ अदर फ्रैक्शन, दूसरी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। ठीक है, नोट करेंगे इसको। और इसी के साथ आप यहाँ पे देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या देखेंगे हम? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सिंपली ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 8.4 को किस फ्रैक्शन से डिवाइड करें कि आंसर आपका 2.1 आ जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे x होगा, है ना, कुछ हो सकता है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 8.4 डिवाइड को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, ये 2.1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 8.4 को दूसरी तरफ लेके जाना है तो क्या आ जाएगा? ये 1/x इक्वल्स टू 2.1 बाय 8.4, और इसका दोनों का क्या करेंगे? हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 8.4 अपॉन 2.1। बहुत सारे तरीके हैं बच्चों इसको सॉल्व करने के। डिवाइड करना तो आपको आता है, 4 आ जाएगा। ये जस्ट एक तरीका बताया है मैंने। दूसरा मेथड देखिए। तो 8.4 है, 8.4 डिवाइडेड बाय, मान लो ये x है और आंसर 2.1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.4 डिवाइडेड बाय x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 2.1। ठीक है, अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। 8.4 इज इक्वल टू 2.1 इंटू एक्स। सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 2.1 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो 8.4 अपॉन 2.1 इज इक्वल टू एक्स। अब इनको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। डेसिमल को देखिए, डेसिमल के राइट में कितने डिजिट्स हैं? डिनोमिनेटर में राइट में एक डिजिट है, यानी हम 10 लिख सकते हैं ऊपर, और न्यूमरेटर के डेसिमल के राइट में एक डिजिट है तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। और ये 10 से 10 कट गया, 21 का टेबल आता है तो 21 इंटू 4 होता है 84। एक्स की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। कोई भी तरीका आप कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है, समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। 52.7 को डिवाइड करना है हमें किसी नंबर से और हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप। बेसिकली हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, किससे? इससे। कैसे पता लगा? ये देखिए 52.7 है, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, x 0.527 इंटू एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। ये रूल आपको याद रखना है ना। दूसरा और भी तरीके होते हैं इसको करने के, है ना, लेकिन फिलहाल हम ट्रांसपोजिंग वाला तरीका यूज करेंगे। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड वाला या डिवाइडिंग बोथ साइड वाला जो तरीका होता है। अब देखिए इसको 0.527 को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए। 52.7 डिवाइडेड बाय 0.527 इज इक्वल टू एक्स। अब डिनोमिनेटर से हम जीरो हटा के न्यूमरेटर में डेसिमल हटा के न्यूमरेटर में एक के आगे 3 जीरो लगा देंगे, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल के आगे 3 डिजिट। डिनोमिनेटर में हम एक के आगे एक जीरो लगाएंगे, डेसिमल हटा देंगे, और फिर देखिए 527 से 527 कैंसिल आउट हो गया, और x कितना आ जाएगा आपका 100। कितना आ गया? 100 आ गया। यहाँ पे 100 लिख लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0.5 डैश 0.7 और आंसर आया है 0.35। तो ऐसा क्या किया होगा? अगर बिना डेसिमल के देखें तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 35। तो और अगर मैं डेसिमल देखूं, एक डेसिमल यहाँ पे एक डेसिमल यहाँ पे, तो डेसिमल के राइट में 2 डिजिट हैं, इसलिए राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा। तो मुझे ये पता लग गया कि इनको तो मल्टीप्लाई करना था, लिख दूंगा मैं 0.5 इंटू 0.7 है। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगले में आपको बोला गया है कि 2 और इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा। 2 और 5/3 के बीच का ऑपरेशन बताइए, ताकि आंसर आपका आ जाए 10/3। तो देखिए हमें देखना पड़ेगा इंडिविजुअली, न्यूमरेटर में कितना है 10 है और डिनोमिनेटर में कितना है 3 है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 2/1 कर लेते हैं, ठीक है, इसको 2/1 कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं किसी होल नंबर को, ठीक है, होल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ फ्रैक्शन से, तो न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। डिवाइड करने के लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा अगले वाले फ्रैक्शन का। तो इसीलिए डिनोमिनेटर चेक करते हैं, वो 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी जो फ्रैक्शन दिया है उसका डिनोमिनेटर सेम है, यानी 3 है। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल तो नहीं हो रहा है, तो मतलब डिवाइड तो नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं हम? मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं पहले। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 10 न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर तो 3 है। तो मतलब आंसर हमारा मैच कर रहा है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगला देखिए, नोट कर लीजिए इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंपल डिवाइड करना है आपको।
तो कैसे होगा ये? 2.001 को भाग करना है आपको 0.003 से। तो अगर हमारे ऐसे भी कर सकते हैं कि डेसिमल को हम 1 2 3 डिजिट राइट में शिफ्ट करके और डिनोमिनेटर में हम लगा सकते हैं उसके नीचे 2.001 है ना। तो इसको हटा के 3 डिजिट शिफ्ट कर दिया हमने और जितने डिजिट शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में 1 के आगे उतने 0 लगा दिए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में है 0.003 तो इसकी जगह हम न्यूमरेटर में 1 के आगे 3 0 लगा सकते हैं और ये आ जाएगा 2001 डिवाइडेड बाय 3। 3 6 जा 18 2 बच गए, 3 6 जा 18 और कितने बच गए? 2 बच गए, 1 उतार लिया, 3 7 21 667 आ गए। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो राइट की तरफ डेसिमल के राइट की तरफ 3 डिजिट है, मतलब डायरेक्टली आप डेसिमल हटा देंगे और ये आ जाएगा कैंसल आउट या डिवाइड। तो आपको ऐसे नहीं तो ऐसे लिख के करना पड़ेगा, आंसर तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, है ना। 3 6 जा 18 3 6 18 2 बच गए, 0 उतार लिया, 3 6 18 फिर से 2 बच गए, 1 उतार लिया, 3 7 21। ठीक है, और यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो ये चीज समझ में आई आपके? तो 667 इसका उत्तर हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है ये आपको आंसर करना है। स्टेटमेंट दी होगी द रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इज इट पॉसिबल? एक प्रॉपर फ्रैक्शन लीजिए 1/3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका? 3/1। ठीक है, तो क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है? ये प्रॉपर है तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो प्रॉपर नहीं आएगा, इसको नोट कर लेंगे और ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। क्या होगी स्टेटमेंट? फॉल्स होगी। रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो इम्प्रॉपर नहीं आना चाहिए, वो प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां भी आप इसको फॉल्स लिख देंगे क्योंकि कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लीजिए 2/5 है, इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो 5/2 आ जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये चीज समझनी, नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स। इज इट करेक्ट? अगर दो फ्रैक्शंस की हम प्रोडक्ट करते हैं जैसे 2/5 इंटू 3/7 तो कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स 2 इंटू 3 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, ऐसे ही करते हैं। 3 2 जा 6 7 5 35 ये आ जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स नहीं करते हैं। न्यूमरेटर में तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। करेक्ट क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये होगा टू फ्रैक्शंस प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। समझ में आया है? अगला देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन बोथ द
फ्रैक्शन। क्या ये सच है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 3/2 इंटू 5/3 मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 से 15/6 आ जाए। तो ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इज लेस देन बोथ द फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन से छोटा होता है। कैसे होगा? 3/2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3/3 से, ये आ गया 9/6। तो 9/6 इज स्मॉलर देन 15/6, यानी 15/6 जो इनका प्रोडक्ट है वो तो बड़ा आया है। ये तो बोल रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट लेस होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। होगा कि नहीं, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, ये रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग इट अपसाइड डाउन। तो क्या ये सच है? किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? 5/7 है, इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए 7 को हमें न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा और 5 को हमें डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। तो बच्चों, अपसाइड डाउन का मतलब वही होता है कि जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे आ गई, नीचे वाले ऊपर चले। तो ये बिल्कुल ट्रू होगी स्टेटमेंट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला देखिए, टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 1000। किसी भी डेसिमल नंबर को 1000 से अगर गुणा करना है तो कैसे करते हैं, डेसिमल पॉइंट कैसे शिफ्ट करते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। जैसे 3.4579 ये है, मान लो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 1, 2 और 3 डिजिट हम राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। 3457.9 ये आंसर आ जाना चाहिए। क्या यही बोला गया है? टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 1000 वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द राइट बाय 3 प्लेसेस। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव किया है, बिल्कुल किया है। कितने नंबर्स किया है? 3 नंबर्स किया है ना, 3 प्लेसेस किया है। तो ये बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? यस, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, नोट कर लेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 100। अगर डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे 5.6, इसको डिवाइड करना है 100 से, तो हम क्या करते हैं डिवाइड के केस में, डेसिमल प्लेस को अब लेफ्ट साइड मूव करेंगे। अगर 100 है तो 2 प्लेसेस, 2 डिजिट्स मूव करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 0.456 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखते हैं, वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। कितने प्लेसेस? 2 प्लेसेस। क्या हमने यही किया है? बिल्कुल यही किया है, डेसिमल को लेफ्ट की तरफ लेके आ गए, 2 प्लेसेस मूव करके, और डेसिमल यहाँ आ गया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी ट्रू, नोट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आज। उम्मीद करता हूं आप सब इनको अच्छे से नोट कर रहे हैं। रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।